नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना के अंतर्गत H2 अणु का आबंध क्रम ज्ञात कीजिए व अणु का ऊर्जा आरेख बनाइए। इस परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जानेंगे। हम आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर चित्र एवं आणविक कक्षक विन्यास के अंतर्गत H2 अणु का आबंध क्रम व अणु का ऊर्जा आरेख बनाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के महत्वपूर्ण वीडियो देख सकें। हम आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर एवं आणविक कक्षक विन्यास के आधार पर सभी प्रकार के अणुओं का ऊर्जा आरेख एवं बॉन्ड ऑर्डर किस प्रकार से निकाला जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो H2 अणु का आबंध क्रम ज्ञात कीजिए व अणु का ऊर्जा आरेख बनाइए। इस प्रश्न को हम जानें। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 या लिख सकते हैं हम इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन इंडिकेट कर सकते हैं। जब हाइड्रोजन अणु बनता है तो दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर H2 का अणु बनाता है। तो H2 के अणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इस प्रकार से होगा 1s2 या लिख सकते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आइए हम H2 अणु का आबंध क्रम किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, वो ऊर्जा आरेख किस प्रकार से बनाया जाता है इसके बारे में हम जानें। तो हाइड्रोजन के परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम इस प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन का परमाणु 1s1, दूसरे हाइड्रोजन का परमाणु इसका भी 1s1, अर्थात इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन आबंधी कक्षकों में प्रवेश करेंगे। ऊर्जा आरेख इस प्रकार से होगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर से और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से आएंगे, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन है। यह हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये दोनों के 1s में एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन आबंधी कक्षकों में चले जाएंगे और प्रति आबंधी कक्षकों में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। इस प्रकार से तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से हो जाएगा। इसका सिग्मा 1s2 और ये जो प्रति आबंधी रहेगा इसको इस प्रकार से लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s0। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो हमने ऊर्जा स्तर बनाया इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं हाइड्रोजन अणु का ऊर्जा स्तर का प्रदर्शन। ये जो चित्र बना है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं हाइड्रोजन अणु का ऊर्जा स्तर प्रदर्शन। हाइड्रोजन अणु का ऊर्जा स्तर प्रदर्शन। यदि एक से अधिक कक्षा होती तो हम बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर को इंडिकेट करते, परंतु हम अगले उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। तो हाइड्रोजन अणु का ऊर्जा स्तर प्रदर्शन। आबंधी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन चले गए तो सिग्मा 1s2 और प्रति आबंधी कक्षकों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, अर्थात हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन आबंधी कक्षकों में चले गए। तो इस प्रकार से हमने हाइड्रोजन अणु का ऊर्जा स्तर का प्रदर्शन किया। अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर अर्थात आबंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर, हाइड्रोजन अणु का आबंध क्रम। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB माइनस Na/2। NB अर्थात आबंधी कक्षक, Na प्रति आबंधी कक्षक के इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो आबंधी कक्षक के इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 2 प्रति आबंधी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है अपॉन 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, अर्थात बॉन्ड ऑर्डर का मान जो आया है 1 आया है, अर्थात
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध होगा। एक बंध होगा, एक बंध होने पर अणु का स्थायित्व होगा। एकल बंध होने पर अणु का स्थायित्व होगा। बंध के आधार पर अणु के स्थायित्व की चर्चा करें तो एकल बंध होने पर अणु का स्थायित्व होगा, अर्थात ये प्रकृति में उपलब्ध हो जाएगा, अर्थात इसका स्थायित्व है। बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। और अन्यत्र उदाहरणों के माध्यम से आबंध क्रम के सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम इसके KKR पर चर्चा करते हैं। तो H2 अणु का जो KKR है इस प्रकार से होगा। H2 का KK इस प्रकार से सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s0, अर्थात प्रति आबंधी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो इस प्रकार से H2 अणु का KK। अब हम स्थायित्व पर चर्चा करें तो एकल बंध है, तो स्थायित्व अर्थात अणु का स्थायित्व होगा। अणु का स्थायित्व होगा। अब इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम चुंबकीय गुण पर चर्चा करें। चुंबकीय गुण तो चुंबकीय गुण अर्थात कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है अर्थात आबंधी कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित है, प्रति आबंधी में कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, अर्थात यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और आबंधी कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी युग्मित है। अतः युग्मित अवस्था में इलेक्ट्रॉन होने पर इसका चुंबकीय व्यवहार होगा प्रतिचुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर अनुचुंबकीय और युग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर प्रतिचुंबकीय। तो ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर प्रतिचुंबकीय। तो H2 अणु जो होगा उसका चुंबकीय गुण प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। इस प्रकार से हमने H2 अणु का आबंध क्रम, अणु का ऊर्जा आरेख, बॉन्ड ऑर्डर, स्थायित्व और चुंबकीय गुण पर चर्चा की। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और इस प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।